दोस्तों नीरा फाइनेंस ऐप में हमने लोन के लिए अप्लाई किया है और हमने सभी स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमारा लोन का पैसा अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर जो भी रीज़न होगा, आपको नीरा ऐप के अंदर आपको बता दिया जाता है कि अगर आपका स्टेटमेंट अगर सही नहीं होगा तो वहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि आप फिर से स्टेटमेंट अपलोड कीजिए। एक भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे देखिए उनका एक कमेंट है, तो मैं आपको इस कमेंट को आप थोड़ा-सा पढ़िएगा। मैं तो पढ़ लिया हूँ और मैं इस वीडियोस में आपको जवाब ये देने वाला हूँ कि देखिए, आपने नीरा ऐप में आपने लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन आपने बैंक स्टेटमेंट अभी अपलोड कर दिया, सभी स्टेप आपने पार कर लिया, इसके बाद आपका ई-मार्टी का भी प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, फिर भी आपका आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया और आपके अब नीरा ऐप में आपसे मांगा जा रहा है कि आप फिर से बैंक स्टेटमेंट अपलोड कीजिए। तो क्या हमें बैंक स्टेटमेंट फिर से अपलोड करना है या नहीं? तो देखिए, आपसे अगर बैंक स्टेटमेंट अगर आपसे दोबारा मांगा जा रहा है तो आपको वहाँ पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड कर देना चाहिए। वहाँ पे आप अपलोड जब कर देंगे तो आपका जो भी लोन होगा आपको मिल जाएगा। नीरा ऐप से आपको जो भी अमाउंट है, नीरा ऐप फाइनेंस ऐप आपको ऑफर करेगा, उस ऑफर में आपको जो भी लोन अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। और एक भाई का और कमेंट था कि देखिए, हमारा लोन सेक्शन सभी चीज़ें हो चुका है और हमारे ईमेल आईडी पे सभी चीज़ें आ चुका है, लेकिन पैसा हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। ये सबसे ज़्यादा आप सभी लोगों का सवाल रहता है। तो इधर मैं स्क्रीनशॉट फोटो लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने नीरा फाइनेंस ऐप से मैंने 35,000 रुपये का लोन लिया था और सिर्फ दोस्तों 48 घंटे के भीतर में हमारे पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया था। तो दोस्तों, हमारे अकाउंट में तो पैसा आ गया, लेकिन आप में क्यों नहीं आ रहा है? तो मैंने नीरा ऐप जब हम अभी आपको मैं एक स्क्रीनशॉट इधर दिखाऊंगा कि अभी आप देख सकते हो कि मेरा 35,000 का इधर साइड में लोन चल रहा है, ठीक है। 35,000 का इधर लोन चल रहा है, जिसका मंथली ईएमआई है, इधर साइड में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें नीरा फाइनेंस ऐप की तरफ से मुझे 55,000 रुपये का लिमिट मिला था। उन्होंने बोला, मेरे को ऑफर किया नीरा ऐप ने कि आप 55,000 फिर से आप लेना है तो आप ले सकते हो। तो हमने 55,000 रुपये के लिए मैंने वहाँ पे अप्लाई डाल दिया। फिर हमसे मांगा गया कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए। तो हमने बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया, इसके बाद हमें 55,000 की लिमिट मिल चुकी है। फिर इसके बाद में हमने वहाँ पे क्या किया कि हमें वो पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं था, तो इसके लिए हमने सभी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन वहाँ पे जब ई-मार्टी का जो प्रोसेस होता है ऑटो डेबिट कार्ड का, वो हमने कंप्लीट नहीं किया। तो जब हमने वो कंप्लीट नहीं किया तो हमारे पास वहाँ से नीरा फाइनेंस ऐप का जो कस्टमर केयर होते हैं या उनका अर्जेंट आप बोल सकते हैं, उनका अर्जेंट जो होता है, मेरे पे कॉल आया। उन्होंने बोला कि मैं उनसे बोला कि सर वो बोले कि आपका जो ई-मार्टी का प्रोसेस है आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं कर लूँगा। तो मैंने एक लोन के लिए मैंने उनसे पूछा कि देखिए सर, नीरा फाइनेंस ऐप में बहुत सारे लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वो लोन उनका सभी चीज़ें स्टेप उनका कंप्लीट हो जाता है, फिर भी नीरा फाइनेंस ऐप की तरफ से पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप आप अपने दोस्त को जो लोन के लिए अप्लाई किए थे उनका नंबर आप बता दीजिए, नीरा फाइनेंस में जो नंबर था वो बता दीजिए। तो हमने उनको नंबर बता दिया। एक फ्रेंड का मेरा नंबर था जो कि उनका लोन अप्रूव में था 15-20 दिन से, लेकिन अप्रूवल नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने उनको क्या किया कि मैंने नीरा फाइनेंस ऐप कस्टमर केयर को मैंने बताया कि देखिए सर, ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, ये लोन इनका रिजेक्ट हो गया है। तो मैं बोला ऐसा क्यों रिजेक्ट हो गया? इनका सिविल भी सही है, तो सिविल भी सब चीज़ ठीक है, तो फिर भी नीरा ऐप रिजेक्ट क्यों किया? तो देखिए, कुछ टर्म और कंडीशन सभी ऐप का होता है, एनबीएफसी हो चाहे कोई भी हो, सभी ऐप्स का टर्म और कंडीशन होता है। तो उस टर्म और कंडीशन के बाद उन्होंने बोला कि देखिए, ये लोन क्यों रिजेक्ट हुआ है, ये हम आपको विस्तार से नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है, इसलिए। तो अगर आपको भी अगर कस्टमर केयर से बात करना है तो देखिए, नीरा ऐप का जो कॉल कस्टमर केयर है वो तो नहीं होगा, लेकिन आपको व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते हैं, मेल के थ्रू आप बात कर सकते हैं। यही 1-2 रास्ता है कि आप मेल के थ्रू आप बात कीजिए नीरा ऐप कस्टमर केयर से, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाए, जैसे मेरा हो गया था। तो मैंने दोस्तों इस वीडियोस में लाइव प्रूफ आपको दिखाया है कि मेरा जो पैसा था 48 घंटे के भीतर में आ गया है और आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने सभी स्टेप कंप्लीट कर लिया है, ई-मार्टी का भी प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया है और आपका पैसा नहीं आया बैंक अकाउंट में, तो आपका ईएमआई चालू नहीं होगा। जब फिर अगर आपसे मांगा जा रहा है कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट दो, तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दे देना चाहिए। अपलोड कर दीजिए अपना बैंक स्टेटमेंट, फिर इसके बाद आपका जो भी लोन होगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर नीरा फाइनेंस ऐप की तरफ से आपके बैंक में आ जाएगा। तो दोस्तों, यही छोटी सी वीडियो था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय कीमती देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।